हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंटलाइन अकाउंटिंग और इस बार का हमारा चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे आप चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो भी कह देते हैं। जिसके अंदर कुछ पार्टनर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं। उन पार्टनर्स में आपस में चेंज होते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जी, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर पार्टनर जो होते हैं, जो भी उनके अंदर चेंज होने वाले होते हैं, वो इन चेंजों को कर लेते हैं अपनी बिना पार्टनरशिप छोड़, यानी उनकी पार्टनरशिप एज इट इज कायम रहती है। और जो भी चेंजेस वो करना चाहते हैं वो अपने चेंजेस को डेवलप कर लेते हैं, और इसी के बेस के ऊपर ही उनके जो चेंजेस हुए होते हैं नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। अब ये चेंजेस किस कंडीशन में होते हैं, किस तरह से होते हैं और क्यों होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या कहता है। इस पॉइंट के अंदर कहता है इसके अंदर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले जो है कहता है चेंजिंग इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो आपस में पार्टनर्स हैं जो उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने रेशो को बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, पहले बराबर का प्रॉफिट बांटते थे, कोई कंडीशन आ गई, कोई परेशानी आ गई, अब उन्होंने अपना रेशो बदल दिया। पहली कंडीशन ये हो सकती है। देन सेकंड कंडीशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आ जाता है। जब नया पार्टनर्स बिजनेस में आएगा तो उनके पुराने रेशो में नए रेशो में चेंजेस आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है किस वजह से होते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाते हैं। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स रिटायरमेंट हो जाता है। आप पहली कंडीशन में 2 पार्टनर्स हैं, आपस में दोनों का बिजनेस चल रहा है, अपना रेशो बदल लेते हैं। सेकंड कंडीशन, 2 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर्स आपस में आ जाता है, तब पार्टनर्स हो जाते हैं 3, रेशो चेंज हो जाते हैं। कंडीशन थर्ड, रिटायरमेंट। पार्टनर्स एक्स है, वाई है और जेड है। अचानक से कोई एक पार्टनर जो है वो चाहता है फर्म को छोड़कर जाना, हो सकता है किसी वजह से वो नया बिजनेस कर ले, या कोई और कंडीशन हो, या कोई परेशानी आ जाए। तो इस कंडीशन में जो पार्टनर्स रहेंगे उनके रेशो बदल जाते हैं। जब रेशो बदलते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। देन हमारे पास कंडीशन नेक्स्ट आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। आपके पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अचानक से किसी वजह से किसी एक पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ। अब एक पार्टनर्स की डेथ हो गई और बाकी के पार्टनर्स कितने रह गए, 2। जब 2 पार्टनर्स आ जाएंगे तो उन दोनों के रेशो में चेंजेस आ जाएंगे, दोनों के रेशो बढ़ जाएंगे। किसी वजह से कोई भी और वजह हो सकती है कि इनके रेशो बढ़ जाए। इस कंडीशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट में सेकंड लास्ट है फर्म। जब 2 या 2 से ज्यादा फर्में आपस में जुड़ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा वी आई, आप देखते हैं वी आई आता है। वी आई में क्या है, 2 फर्में हैं। कौन कौन सी 2 फर्में हैं, आइडिया, आपने देखा आइडिया, और कौन सा था, वोडाफोन। इन दोनों फर्मों ने आपस में क्या करा, एग्रीमेंट कर लिया और दोनों फर्में एक हो गई। इस तरह से वो एक फर्म कहलाई वीआई के नाम से। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे ये कहा था, इसमें क्या होता है, इनके रेशो बदल जाते हैं, अपने रेशो चेंज कर लेते हैं। अब रेशो किस तरह से बदलते हैं, क्या रेशो होते हैं, बोर्ड में इसके ऊपर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं, रेशो किस तरह से चेंज होते हैं। जब रेशो बदलते हैं तो किसी एक पार्टनर्स का रेशो ज्यादा हो सकता है और किसी एक पार्टनर्स का रेशो कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों पार्टनर्स बराबर के रेशो बांटते थे, अब रेशो उनके 3 और 2 के हो गए। जब 3 और 2 को है तो किसी एक पार्टनर्स का रेशो बढ़ गया। जिस आदमी का रेशो बढ़ जाता है वो गेनिंग पार्टनर्स कहलाता है, और जिस आदमी का रेशो कम हो जाता है पार्टनर्स का, वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एक पार्टनर्स गेन करेगा और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो देखते हैं गेन कौन सा पार्टनर्स करेगा और सैक्रिफाइस कौन सा पार्टनर्स करेगा। हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेशो निकालने के लिए। जब वो कहेगा आप गेनिंग या सैक्रिफाइस पार्टनर बनाइए, तो गेनिंग और सैक्रिफाइस पार्टनर्स क्या होंगे, इसके लिए ध्यान से देखते हैं एक छोटी सी चीज, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान से कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो है 3 और 2 के। 1 अप्रैल इन्होंने चेंज करा अपना फ्यूचर का रेशो। अब रेशो क्या हो गया इनका, इक्वल। और आप कैलकुलेट कीजिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, दोनों का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो बताना है। तो मैंने लिया सबसे फर्स्ट में ए एंड बी। इनको जो ओल्ड रेशो है मेरे पास, वो ऊपर दे रखा है कितने का, ओल्ड रेशो 3:2। मैंने लिखा 3:2। अब न्यू रेशो चेंज हो गया, नया रेशो हमारे पास आ गया, दोनों पार्टनर्स का इक्वली 1:1। क्या आ गया, इक्वल रेशो। निकाला मैंने इफेक्ट। जब मैं इफेक्ट निकालूंगा तो मैं ओल्ड रेशो में से माइनस कर दूंगा कौन सा रेशो, न्यू रेशो। मैंने ओल्ड रेशो से न्यू रेशो माइनस करा। निकालते हैं इफेक्ट। पहला पार्टनर्स ए का जो ओल्ड रेशो वो है 3 अपॉन दोनों पार्टनर्स का रेशनल ऐड 5 माइनस नीचे वाला रेशो 1 न्यू रेशो डिवाइडेड बाय दोनों का रेशनल ऐड 2। इस तरह से
दोनों का मैं एलसीएम ले सकता हूं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो मैं फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, निकल गया 1/10। सेकंड पार्टनर्स पर आ गए बी पर। बी का जो मेरे पास रेशो है वो है 2, ओल्ड रेशो, और दोनों का रेशनल एट 5 माइनस न्यू रेशो 1, दोनों का रेशनल एट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं। 5 2 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, माइनस के 1/10। एक पार्टनर्स का रेशो आया प्लस के और एक पार्टनर्स का रेशो आया माइनस के। तो हमें बताना कि दोनों पार्टनर्स में से गेन कौन सा होगा, सैक्रिफाइस कौन सा। तो आप बताइए गेन वाला पार्टनर्स कौन सा होगा और सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर्स कौन सा होगा, बताइए साहब, गैस कीजिए। मैं लिखता हूं, मेरे हिसाब से जो माइनस वाला होगा वो होगा मेरा गेनिंग पार्टनर्स, और जो मेरा प्लस वाला होगा वो होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्यों होगा, किस बेस पर होगा, तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए एग्जांपल। मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स का नाम ए है और एक पार्टनर्स का नाम बी है। इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल का था, इक्वल, दोनों इक्वल का रेशो बांटते थे। फर्म के अंदर जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। जब 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो दोनों के दोनों पार्टनर जो है अपने ओल्ड रेशो के हिसाब से, यानी कि 1:1 के हिसाब से अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। इस आदमी के कितने, ए के 25,000 आ गए और बी पार्टनर जो था उसके भी कितने पैसे आ गए, 25,000। अब इन्होंने रीजन कोई सा भी रहा अपना रेशो चेंज कर लिया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की तरफ बढ़ गए और इन्होंने अपने रेशो चेंज कर डाले। अब जो इनके न्यू रेशो है वो रेशो हो गए 3:2 न्यू। अब अपना नया रेशो जो बनाया वो बना दिया 3:2 का। जब 3:2 का हो गया तो यही 50,000 नेक्स्ट ईयर सपोज कीजिए फिर दोबारा 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और इस 50,000 को जब हम बांटेंगे 3 और 2 के रेशो में, तो पहले वाले के 30,000 और दूसरा जो पार्टनर्स है उसके कितने पैसे आ जाएंगे, 20,000। क्योंकि मैं 3 और 2 के अंदर जब 50,000 को डिवाइड करूंगा तो 30,000 रुपए और 20,000 आ जाएंगे। इस तरह से मैं क्या देखूंगा कि मेरे फर्म के अंदर जो चेंजेस आए वो लास्ट ईयर के मुकाबले क्या चेंजेस आए। पहला वाला जो पार्टनर्स जो 25,000 लेता, अब वो कितने रुपए लेगा, 30,000 रुपीज। इसका मतलब है 5,000 का इस पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, गेन। पहले जो पार्टनर्स 25,000 लेता था बी, नेक्स्ट टाइम में वो कितने लेगा, 20,000। इस तरह से 5,000 जो होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। अब आप ध्यान से अगर देखें, अगर हम कैलकुलेशन के बेसिस पर देखते हैं तो पहले 25,000 थे, पहले 30,000 रुपए माइनस करें तो हमें ये दिखता माइनस के 5,000। माइनस के होने के बावजूद ये क्या है, गेन। अब क्योंकि हम रेशो में निकाल रहे हैं, अगर हम रेशो में देखेंगे तो माइनस का शो होगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस वाला जो होगा वो क्या होगा, गेन। और जो हमारा प्लस वाला है इसके 25,000 थे, अब 20 हो गए, तो कैलकुलेशन के बेस पर 5,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो आप ध्यान रखें, जब हम रेशो निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बेसिस पे जो माइनस वाला होगा, माइनस वाला जो होगा वो कहलाएगा गेनिंग रेशो, और जो प्लस वाला पार्टनर्स होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि माइनस वाला गेनिंग रेशो क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम उसे अमाउंट बतौर लेंगे, हमने यार रुपीज के लिया, रुपीज में, तो इस वजह से ऐसा हो रहा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं इस वाली बात। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट को, मेरा माइनस वाला जो होगा क्या होगा, वो गेनिंग पार्टनर्स, और प्लस वाला जो होगा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो या तो वो रेशो निकल पाएगा, रेशो हो गया 1/10 1/10, या फिर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा, गेनिंग पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्या एमसीक्यू पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने रफली सॉल्व करना है और केवल टिक लगाना है। तो टिक लगाने में दो बातें, अगर वो आपसे पूछता है कि रेशो क्या निकल के आया, तो रेशो निकला 1/10, ए का नॉर्मली 1/10, बी का नेगेटिवली 1/10। अगर वो कहता है सेक्रीफाइसिंग कौन है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए। गेनिंग पार्टनर्स पूछता है तो गेनिंग पार्टनर्स कौन सा निकल के आया, बी। कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल दे चेंज फ्यूचर रेशो। अब वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनका रेशो रहा है 1:2:3। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर होता ना है। दोबारा रेशो पर आता हूं, अपने कैलकुलेशन के लिए मैंने तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा, पार्टनर्स का नाम ए बी एंड सी। ओल्ड रेशो, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो क्या क्या है, ओल्ड रेशो मेरे पास है 3,
रेशो 1। देन आ जाता है न्यू रेशो मेरे पास जो निकल कर आया वो पार्टनर्स की न्यू फर्म के अंदर आया 1:2:3। 1:2:3। इफेक्ट निकाल देते हैं। इफेक्ट क्या आ रहा है? इफेक्ट निकालने के लिए जो ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर दिया मैंने न्यू रेशो। पहले वाले ए पार्टनर्स का निकाला ओल्ड रेशो है 3 अपॉन सभी का टोटल 3 और 2 6 और 3 और 2 5 और 1 6 3 और सभी का रेशनल है। न्यू रेशो आ गया 1 और सभी का टोटल 1 और 2 3 और 3 6 1/6। अब क्योंकि दोनों का रेशो 6 का है तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरा 6 आ गया। मैंने 3 में से माइनस करा 1 और रेशो निकला 2/6। नॉर्मली बी का रेशो निकालता है। बी का ओल्ड रेशो है 2 डिवाइड सभी का रेशनल है 6 न्यू रेशो है 2 और सभी का टोटल 1 2 और 3 6 आ गया। इस तरह से इनका भी एलसीएम 6 आया और 2 में से मैंने 2 माइनस करा रेशो निकल के आया 0/6। पार्टनर्स आगे जाते हैं। सी का रेशो है 1 और सभी का टोटल 6 माइनस 3 नीचे वाला नया रेशो और सभी का टोटल 6। इस तरह से टोटल निकला 6 और 1 में से मैंने माइनस कर दिया 3 रेशो निकल के आया 2/6 माइनस के 2/6। अब आप देखिए यहां पर ये माइनस का निकल के आया तो माइनस वाला पार्टनर्स मेरा हो गया गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। प्लस वाला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जीरो वाला नॉट इफेक्टेड कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नॉट इफेक्टेड कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा। इस पार्टनर्स को मैं बोल दूंगा नॉट इफेक्टेड। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपका। उसने रेशियो दे दिया वो कहता है बताइए नॉट इफेक्टेड कौन सा पार्टनर्स है ए बी एंड सी। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? सी जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बी जो है नॉट इफेक्टेड पार्टनर्स, सी गेनिंग पार्टनर्स। क्योंकि जो माइनस वाला शो होगा वो गेनिंग पार्टनर्स, जो प्लस वाला होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और जिसका रेशो कुछ नहीं आएगा वो नॉट इफेक्टेड। कुछ नहीं निकल कर आया। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। हमारा जो आंसर क्वेश्चन कीजिए। देखते हैं होमवर्क में क्वेश्चन क्या। आप ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। आपने 2 क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा। खुद क्वेश्चन कीजिए क्या क्वेश्चन है। ए बी एंड सी पार्टनर्स है। प्रॉफिट रेशो जो है इनके कितने के? 5 के, 3 के, 2 के। आप दोनों पार्टनर्स के, तीनों पार्टनर्स के रेशो लिख लेंगे। यहां लिख लेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशो। इनका ओल्ड रेशो कितना है? पहले का, दूसरे का और तीसरे का। आ जाते हैं 1 अप्रैल 2023 के अंदर। दे चेंज प्रॉफिट फ्यूचर रेशो कौन सा? इक्वली। अब इनका न्यू रेशो आ गया। अब नया रेशो क्या निकल कर आया? आप तीनों का नया रेशो निकलेंगे और निकाल लेंगे क्या चीज? इफेक्ट। जब आप इफेक्ट निकालेंगे तो याद रखेंगे ओल्ड रेशो में से क्या माइनस कर लेंगे आप? न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने के बाद आप ए का रेशो निकालेंगे, बी का रेशो निकालेंगे और सी का रेशो निकालेंगे। तीनों के रेशो निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे अगर प्लस में आंसर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर माइनस में आंसर है तो गेनिंग रेशो, अगर 0 निकल कर आ रहा है तो नॉट इफेक्टेड। जी हाँ, नॉट इफेक्टेड। गुड। आप बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो करिए प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की। तब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।